आजकल के भागदौड़ के दुनिया में लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने शरीर पे ध्यान देना भी भूल जाते हैं। मतलब उनके लिए जो चीज़ आधा घंटा 20 मिनट जो उनके लिए जरूरी होता है ध्यान देना अपने शरीर पे, वो पूरी तरह भूल जाते हैं क्योंकि काम में इतने बिजी हो जाते हैं। ये बड़े की ही बात नहीं है, बच्चे से लेकर बड़ों तक का ये कहानी है। सभी लोग कोई भी अपने शरीर पे ध्यान देता ही नहीं क्योंकि वो अपने अपने काम में सभी बिजी हो जाते हैं। लेकिन जब यही शरीर उसी आधे घंटे की कमी के कारण जब ये शरीर बहुत सारी बीमारियों से घिर जाता है, जी हाँ, किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को ये प्रॉब्लम, तब वो अपने शरीर पे ध्यान देने लगते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है। और खास करके इस चपेटे में ना महिलाएं बहुत आती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, जब हम शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा जो वेट क्या होता है ना, गेन हो जाता है। और वेट गेन होते ही जो बहुत सारी जो बीमारियों का जो ढेर होता है ना, भंडार होता है ना, हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और घुसने के कारण हमको बहुत सारे सफ़र करने पड़ते हैं। ये चीज़ महिलाओं को क्या होता है ना, बाद में पता चलता है। शुरुआत में तो वो उसको इग्नोर करते हैं। जब ये सब बीमारी, ये सब जो चीज़ उनके अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं, जो उनको दिखाई देता है उनके अंदर बाल से रिलेटेड या मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, शादी के बाद, या मोटापे से रिलेटेड, फिगर से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम बाद में उनको फील होता है, तब वो उसका एक सॉल्यूशन निकालती है, वो है डाइट। जी हाँ, वो सोचती है कि मैं डाइट करूं और डाइट के बाद क्या होगा ना, मेरा वेट तुरंत लॉस हो जाएगा। और वो भी ऐसा डाइट नहीं, वो लोग मतलब जो सोचिए 10 साल 15 साल में वो अपना ओवर वेट की रहती है, उनको वो मात्र 3 महीने 2 महीने में एकदम शेड्यूल, मतलब बोलते हैं ना, जीरो फिगर बनाना चाहती है। अरे ठीक है, वेट कम करना ठीक है, लेकिन आप जो 10 साल की चीज़ों को अब 3 महीने में करना चाहो, आप ही सोचो, जो चीज़ जल्दी होता है वो नुकसान दे भी उतना ही होता है और वापस भी डबल के साथ ही आता है। ये चीज़ वो भूल जाते हैं। बहुत सी महिला ऐसी भी होती है कि उनको ये तक नहीं पता होता है कि आखिर हमारे शरीर के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो उस समय क्या क्या जरूरी होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस मन हुआ और अपना वेट लॉस करने के लिए हम मतलब तैयार हो जाते हैं, डाइट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरू करते हैं क्या, खाना छोड़ देते हैं, कभी एक दिन छोड़ देते हैं, कभी एक टाइम छोड़ देते हैं, या एक दो चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वही खा के रह जाते हैं। अच्छा, बहुत से तो लोग ऐसे भी करते हैं कि जूस पी के रह जाते हैं, फल फ्रूट खा के ही रह जाते हैं। लेकिन अच्छा है, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि रिजल्ट भी अच्छा है, नो डाउट, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम कैलोरीज कम गेन करते हैं तो वेट तो लॉस होगा ही शुरुआत में। लेकिन कुछ दिनों बाद आपका जो वेट लॉस हुआ है ना, वो आपको बहुत नुकसान करता है, आपके बॉडी को पूरी तरह ही मतलब बेकार कर देता है। वो एक जो प्रॉब्लम था ना, उससे डबल प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ जाता है। तो ये चीज़ सभी लोग इग्नोर करते हैं। जहाँ तक आप और हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के लिए कम से कम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, संतुलित आहार होता है ना, हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। खास करके डाइट के समय आप सोचिए, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या होता है। प्रोटीन हमारे मसल्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, टाइट करता है, मसल्स को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलता है। वसा जो क्या होता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म रहता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन बहुत से लोग, अब आप ही सोचिए, आप जूस पे रहोगे, फल फ्रूट खा के रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊर्जा तो मिलेगा ही नहीं। और जैसे ही आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह स्लो हो जाएगा। अब जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका जो कैलोरीज डेफिसिट था ना, वो पूरी तरह मतलब काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो वसा रहता है ना, उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। वो मतलब उसको हम लोग सोचते हैं उसको अपना, हमारा जो फैट रहता है उसको मतलब वो गलाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो फैट को स्टोर करना शुरू करता है। और करता क्या है, हमारी मांसपेशियों को तोड़ना शुरू करता है। और जैसे ही हमारी मांसपेशियाँ टूटती है हमारी बॉडी से, वो लोग जैसे देखते ही होंगे जो मतलब खाना पीना छोड़ देते तो उनका सिर ऐसे ऐसे गलने लगता है। क्योंकि उनके अंदर का जो मांसपेशियाँ है ना, वो गलता है। और मांसपेशियाँ गलने से क्या होता है ना, हमें बहुत सारी इतनी कमजोरी हो जाती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, बाल झड़ने लगता है, मतलब कुछ करने, मतलब हम एक तरह से बीमार हो जाते हैं। और बाल तो
बाल का क्या बोले, बाल तो इतना झड़ता है ना कि हम फिर उस टाइम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप डाइट करो, लेकिन डाइट के समय मतलब एक संतुलित आहार लेके करो। डाइट वेट लॉस करना भी जरूरी है, लेकिन आप उसको जाने कि वेट लॉस करना कैसे है, क्या खाकर करना है, क्या हमारी बॉडी को सूट करता है, क्या बॉडी, उसको पहचाने। अपने शरीर को सबसे पहले ना पहचानना सीखे कि हमारा बॉडी क्या रिक्वायरमेंट करता है, क्या चाहिए रहता है। जो ये चीज़ सीख जाता है ना, और जिसको ये चीज़ पता रहता है ना, तो बराबर से चाहे आप कितना भी वेट हो आपका, आप धीरे धीरे, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पहले आप धीरे धीरे वेट लॉस करो। इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है। अरे जब इतने दिन में हम बढ़ा सकते हैं तो कम करने के लिए भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। स्लो करोगे तो वो टिका रहेगा, स्टेबल रहेगा। अगर ऐसे ही अचानक वेट लॉस हुआ ना, तो वो बढ़ने में भी टाइम नहीं लगता है, बढ़ना तो छोड़ो डबल बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब कभी भी वेट लॉस करें तो इतना ध्यान दें तो अपने संतुलित आहार को जरूर इंक्लूड करें, अपने शरीर को पहचाने और जो आपके शरीर के लिए फ़ायदे हैं वो चीज़ करें, ना कि पूरा खाना ही छोड़ दें। ऐसा मत कीजिए, वो इससे क्या होगा ना, आपका हेल्थ बिगड़ सकता है। तो हमेशा याद रखिए, संतुलित आहार लेके ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे सकते हैं, अपने बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। उसको अवॉइड करके आप अपने बॉडी को ही नुकसान दे रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। आपका इसके बारे में क्या राय है कि हमें डाइट किस तरह से करनी चाहिए और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।